और बात वो चल रही थी कि नवाज शरीफ ये धीरूभाई अंबानी के गांव के थे। इनका ओरिजिनल गुजरात के बाद वो जो पाकिस्तान के उस समय कुछ चल रहा था और मिलिट्री रूल आ गया था, तो धीरूभाई उनको कह रहे थे कि क्लिंटन जी उनके लिए रिस्पेक्टफुली कह रहे थे कि मेरे लिए एक काम करिए, एक फेवर करिए। बोले क्या? ये मेरा स्कूल का दोस्त है और पाकिस्तान में जो भी नई रेजिम आई है मिलिट्री की, इसको मरवाएगी, इसको फांसी पे लटकाएगी, इसको पाकिस्तान से उड़ने दो, भागने दो, और आप इतनी बात दबाव डाल के उधर कहो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये बोलते बोलते मुझे अंदर बुलाया, ये मैंने सुना था। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने क्लिंटन को बोला, देखो हमारा नितिन, ये सब फ्लाईओवर आपने देखे एयरपोर्ट से इसने बनाया है, रोड बनाया है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बाद में जीवन में हर बार सपोर्ट करते रहे। जबकि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद उनको लगा कि मेरी बात तो मैं परास्त हुआ हूं, क्या मैं हार गया हूं, पर ये जीत गया। पर उनके पूरे बोलने में इसके प्रति दुख नहीं था, एक अभिमान था। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। अब जो कहानी हुई उसकी बात अलग है। फिर मैंने मुकेश और अनिल को पूछा, तो धीरूभाई 9 बजे सो जाते थे। तो क्लिंटन जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान के उस समय मिलिट्री शासक को कहा कि इनको जाने दो। उनके दबाव के कारण उनका हवाई जहाज उड़ा, वो निकल गए, और उन्होंने रात को 11 बजे धीरूभाई को फोन किया था कि मैंने तुम्हारा काम किया, पर वो सोए थे। ये मुझे अनिल ने बताया। और फिर दूसरे दिन उनकी बात हो गई तो क्लिंटन ने उनको कहा था कि धीरूभाई तुमने कहा था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो एक प्रकार से ये जो बड़े व्यक्ति है, इनकी पर्सनैलिटी की कुछ विशेषता होती है, और ये जो गुणवत्ता होती है तो ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके वजह से हम कहते हैं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, और उसके साथ एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केटेबिलिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, प्रॉफिट मिला, ये सब तुम टेक्निकली दुनिया भर की बातें सुनोगे, पर आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, आप अच्छे संवेदनशील इंसान नहीं होंगे आपके लीडरशिप में, तो तुम्हारी ये सब क्वालिटी जो है ये सेकेंडरी हो जाएगी। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत में जीवन मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आइदर लीडरशिप इन पॉलिटिक्स और इन बिजनेस, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और उसमें वैल्यूज जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी और गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल। और शॉर्टकट मारते रहोगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो लॉन्ग टर्म पर ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, लोगों को मूर्ख नहीं बनाना, आर्टिफिशियल शो नहीं करना, नेचुरल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार झूठी बातें लेकर लोगों को आप गुमराह कर सकते हैं, पर हर समय नहीं कर सकते। तुम्हारी बेसिक पर्सनैलिटी में ये ह्यूमन वैल्यूज का संस्कार अगर होगा और वो नॉलेज, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट के साथ जुड़ा होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन और अच्छा बनेगा। और इसलिए छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ आपके संबंध अच्छे रखिए। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, तो मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं, और मैं ये 7 वर्ड रिकॉर्ड हो गए। आई एम रियली, मेरा उसका क्रेडिट मुझे नहीं है, but everyone is giving credit to me. That credit goes to contractors, officers, रात दिन काम कर रहे हैं। मैं तो मेरी कहानी बताता हूँ कि मैं 75 में हायर मैट्रिक में था, तो इमरजेंसी जाहिर हुई, तो मेरा स्कूल के बजाय मैं वो इमरजेंसी के खिलाफ काम करने में, जेपी के आंदोलन में मैं लग गया। तो मैं साइकोलोस्टाइल मशीन रहती थी, अब आपने शायद देखी नहीं होगी, अब टेक्नोलॉजी बदल गई, उस पर वो लगा के झटके मार के वो कॉपी निकालते थे सरकार के खिलाफ, और बांटने के लिए मैं पहुंचा देता था लोगों के पास। तो मेरा ध्यान उस समय थोड़ा शिक्षा में कम हुआ, तो मुझे 52% मैट्रिक में मार्क मिले, और मेरी इच्छा थी, मेरी बहनों की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे 52 मिले, पर साइंस का 49.26 मिला। तो आई वॉज डिस्क्वालिफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज मेरे परसेंटेज 50% से कम थे। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई। 4 डिलीट महाराष्ट्र की अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, उनकी मिली।
महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राहुरी की मिली, रामानंद तीर्थ नांदेड़ यूनिवर्सिटी उनकी मिली, और चौथी बाबा साहेब अम्बेडकर औरंगाबाद की मिली, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर भारत में उनकी मिली, और एक SBM या कोई तमिलनाडु की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके देश में बहुत है, उनकी मिली, पर मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि तुम इतने 4-4 डिलीट मिलने के बाद डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? मैं कन्विंस हूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत कॉमन हूं, इसलिए मुझे इसकी लगाने की मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पहली बात तो ऐसी है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, पॉजिटिविटी इज ए बेसिक स्ट्रेंथ। ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सबसे आवश्यक है। और ये बात दिमाग से निकाल डाली है कि हमारे यहाँ जो मेरिट में लॉ पास हुआ उसकी प्रैक्टिस नहीं चली, और जो 3 बार फेल हुआ वो हिंदुस्तान का मशहूर वकील बन गया। तो तुम इस इंप्रेशन में मत रहो कि तुम मेरिट में हो सब जगह और इसलिए तुम सक्सेस होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली क्वालिफिकेशन। इसके साथ बाकी भी बातों को आत्मसात करोगे तो सक्सेस स्टोरी बनेगी। तो ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और मैं सरकार में कहता हूं आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और आज के दुनिया में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। और जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, मैत्री साहब मुझे माफ कर दे, ये सब प्रोफेसर आपके, इनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, दे नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम। मैंने एक सेक्रेटरी को पूछा, आप बहुत अच्छे हो, बोले क्या हुआ? आपका तो पत्नी से भी ज्यादा आपके फाइल पर प्रेम है। नहीं सर, ऐसा क्यों? मतलब क्यों 3-3 महीने क्यों दबा के बैठते हो? इतना क्या प्रेम हो गया आपको उसके साथ? निर्णय क्यों नहीं करते हो? जो करना है करो, डिसाइड करो, निर्णय नहीं। एक तो अलमारी रख देते कि जहां निर्णय नहीं करने वाली फाइल रख देते पूरी। ऐसा मत करिए। क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विथ क्वालिटेटिव डिसीजंस, एंड टाइम इज द कैपिटल। ये पहले याद रखिए। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो साहब ने लिखा है, यू कैन विन, ये एक कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है, पर ईगो नहीं है। दुनिया में मैं होशियार हूं, बाकी सब मूर्ख है, ये समझ के मत चलिए। आप ये समझ के चलिए कि मैं आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, कमिटमेंट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, टीम वर्क के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट करते हुए मेरा जो गोल है, कमिटमेंट है, उसके साथ मैं सक्सेस होगा। मुझे बहुत अच्छी बात मिली, मैं जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, आज तो हमारे पास हमारा फाइनेंशियल मॉडल में पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ कैपिटल मार्केट में तो एकदम पैसे ही पैसे मिलते, वो आपको मॉडल में समझाऊंगा। तो मैं जब 5 करोड़ थे तो मैं पुणे गया था, तो मुझे मीट द प्रेस में कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आप खुद बना रहे हैं MSRTC? बोला हाँ। कितने दिन में बनाओगे? 2 साल में। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? 5 करोड़। काम कितने रुपए का है? 1600, कम 2000 करोड़। कब? 2 साल में होगा? हाँ। तो वो एक पत्रकार थे इंडियन एक्सप्रेस के, वो गुजर गए, बहुत सीनियर, उन्होंने बहुत इसमें बोला, देखो आप अच्छे व्यक्ति हो पर आप कुछ भी बोलते हो और हमने लिखना चाहिए, ऐसे तुम्हारी अपेक्षा है क्या? बोला नहीं। बोला आपके पास पैसे नहीं, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंस, दुनिया भर की प्रॉब्लम, एजिटेशन, जुडिशरी, और तुम बोलते हो 2 साल में होगा। पैसे भी नहीं, जगह भी नहीं, और तुम बोल रहे हो छोटा छोटा काम शुरू किया और बताते हो, कहां से होगा? कभी सरकार में समय पे काम होता है क्या? और तुम जो भी बोलते हो वो हमने लिखना चाहिए, क्या है तुम्हारे पास कि ये हो सकता है? तो मैंने एक बात मेरे मुंह से निकल गई, वो आप जरूर याद रखना, जिनको लग गई होगी टोपी वो नाराज मत हो। मैंने कहा था, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। और मुझे पता है तुम्हारे यहाँ कितने सेमिनार होते हैं, फोकट का टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ गावरानी भाषा में कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा अठन्ना। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आवश्यक भी है। निर्णय करो।